भक्त धन्ना जाट का नाम भगवान कृष्ण के परम भक्तों में लिया जाता है। वे एक साधारण किसान के पुत्र थे। एक बार उनके घर त्रिलोचन नाम के पंडित आए। उनके पास शालिग्राम भगवान थे। बालक धन्ना उन्हें रोजाना पूजा करते हुए देखते थे। जब पंडित जी जाने लगे तब धन्ना जी बोले कि उन्हें भी वही शालिग्राम चाहिए जिसकी पंडित जी पूजा करते हैं। अब पंडित जी असमंजस में आ गए कि वह क्या करे। पंडित जी, मुझे भी शालिग्राम की पूजा करनी है। आप मुझे ये दे दो, मैं रोज इसकी पूजा करूंगा। नहीं नहीं बेटा, इनकी पूजा और सेवा करना बहुत कठिन है। अभी तुम बहुत छोटे हो। नहीं, मैं कर लूंगा पूजा, आप बस मुझे ये दे दो। बेटा ऐसे जिद मत करो, पंडित जी को देर हो रही है। धन्ना रोने लगे। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। ठीक है, मेरे पास एक और शालिग्राम का पत्थर है, मैं तुम्हें वो दे देता हूँ। ये लो, अब तुम इसकी पूजा करना और इन्हें संभाल कर रखना। पर पंडित जी, मुझे पूजा कैसे करनी है ये तो बता दीजिए। रोज सुबह स्नान आदि से निपटकर इनको स्नान करवाना, फिर उसके पश्चात इन्हें भोजन करवा कर ही स्वयं भोजन करना। अब खुश? ठाकुर जी को पाकर बालक धन्ना बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने निश्चय किया कि वे भी पंडित जी की तरह ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद ही भोजन ग्रहण करेंगे। तब धन्ना जी ने बहुत प्रेम से ठाकुर जी को भोजन के लिए पुकारा, परंतु ठाकुर जी भला भोग कैसे खाते? धन्ना जी ने निश्चय किया कि जब तक ठाकुर जी प्रकट होकर भोजन ग्रहण नहीं करेंगे तब तक वे भी भोजन नहीं खाएंगे। ऐसे ही 3 दिन बीत गए। चौथे दिन अब धन्ना जी जोर जोर से रोने लगे। वह अपनी जिद पर अड़े रहे और ठाकुर जी से गुहार लगाने लगे। आप तो ठाकुर जी हो, आपको तो लोग रोज ही 56 भोग लगाते होंगे, परंतु मैं बालक 3 दिन से भूखा और परेशान हूँ। आपको मुझ पर दया नहीं आती है। मुझ पर दया करके थोड़ा भोग खा लो, जिससे मैं भी कुछ खा सकूं, क्योंकि पंडित जी ने कहा है कि आपको खिलाए बिना कुछ नहीं खाना। इसीलिए पहले आप खा लो, उसके बाद ही मैं खा सकूंगा। कहते हैं जब भक्त प्रेम से प्रभु को बुलाता है तो प्रभु को अपने भक्त के लिए आना ही पड़ता है, क्योंकि विश्वास में बहुत बड़ी ताकत होती है। और धन्ना का विश्वास जीत गया। भगवान कृष्ण धन्ना के सामने साक्षात प्रकट होते हैं। धन्ना, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है भाई। हाँ, तो मैं भी तो तुम्हें कब से बोल रहा था कि आओ और अपनी रोटी खा लो। ये लो बाजरे की रोटी। मेरे पास 2 रोटी है, एक तुम्हारी और एक मेरी, क्योंकि मैं भी तो भूखा हूँ ना, इसीलिए दोनों आधा आधा भोजन करेंगे। अब रोज इतनी देर मत लगाना, मैं रोजाना तुम्हारे हिस्से का रख दिया करूँगा, फिर हम दोनों एक साथ खाएंगे। ठाकुर जी मुस्कुराते हुए धन्ना की मीठी मीठी बातें सुन रहे थे। फिर वे दोनों साथ बैठकर भोजन खाते। धीरे धीरे धन्ना बड़े हुए। ठाकुर जी के कहने पर वे साधु संतों की सेवा भी करने लगे। अब उनके घर दूर दूर से साधु संत पधारने लगे। धन्ना जी उन सभी का बड़े प्रेम से सत्कार करते और उन सभी को भोजन खिलाते। परंतु धन्ना जी के पिताजी को उनका साधु संतों में ज्यादा रहना पसंद नहीं था। धन्ना, तुम्हें यदि साधु संतों की सेवा करनी है तो पहले कुछ कमाई करो, फिर अपनी कमाई से साधु सेवा करना। जाओ, जाकर खेतों में जाकर गेहूं बोकर आओ। धन्ना जी ने बैलगाड़ी में गेहूं रख लिया और खेत में बोने चल दिए। कहा जाता है उस दिन धन्ना जी ने वह बीज खेत में बोए ही नहीं थे। रास्ते में उन्हें कुछ साधु संत मिल गए थे, जिनके भोजन पानी के प्रबंध के लिए धन्ना जी ने उन बीजों को एक दुकान पर बेच दिया था और लोगों को दिखाने के लिए कि उन्होंने बीज बो दिए। उस बोरी में रेत भर ली और उस रेत को खेत में बिखेर दिया और घर लौट आए। पर धन्ना जी का खेतों का सारा ध्यान तो स्वयं ठाकुर जी रख रहे थे। धन्ना के पिता और सभी गांव वाले खेतों में लहराती हुई फसल को देखकर हैरान रह गए। धन्ना, इतनी सुंदर फसल तो हमने आज तक नहीं देखी। ये सब तुमने कैसे किया? मुझे लगता है मेरी गलती पकड़ी गई है। खेत में कुछ उगा ही नहीं होगा, इसीलिए पिताजी ऐसी बातें बोल रहे हैं। क्या बात है बेटा धन्ना, है? ऐसी फसल तो आज तक हमने नहीं उगाई जैसी तुमने खेतों में उगा दी है। एक काम करो बेटा, तुम खुद ही चलकर देख लो। खेत भी तुम्हारे हैं और फसल भी तुम्हारी मेहनत की है। धन्ना जी ने जब अपनी आंखों से फसल को देखा तो वो आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देखा
दूर खड़े भगवान कृष्ण उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे हैं। वे भगवान कृष्ण की सारी लीला समझ गए और उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उस दिन धन्ना ने अपने पिता को सारी सच्चाई बताई, जिसे सुनकर उनके पिता की आंखें भी आंसुओं से भर आई थी। मेरा धन्य भाग जो मेरे घर में ऐसे पुत्र ने जन्म लिया। धन्ना बेटा, आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। तुम खूब साधु संतों की सेवा करो, अच्छा?